सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचालित श्रावणलाल मोदी विद्यालय से मैं श्रीमती कड़वे एएस आज कक्षा 10वीं का हिंदी का विषय पढ़ाने जा रही हूँ। आज हम लक्ष्मी इस पाठ का पार्ट 2 देखेंगे। पाठ के घटक इस प्रकार रहेंगे। सबसे पहले हम प्रस्तावना देखेंगे, उसके बाद लेखक परिचय, पाठ का परिचय और शब्दार्थ। गुरुबचन सिंह लिखित लक्ष्मी पाठ का दूसरा भाग आज हम पढ़ाने जा रहे हैं। गुरुबचन सिंह का परिचय देखेंगे। सुप्रसिद्ध कहानीकार गुरुबचन सिंह जी ने साहित्य के अनेक क्षेत्रों में मुक्त लेखन किया है। आपकी भाषा सरल और प्रवाही है, इसी वजह से आपका साहित्य रोचक बन पड़ा है। अब गद्य संबंधी। प्रस्तुत संवादात्मक कहानी में कहानीकार ने दिए गए वचन के प्रति जिम्मेदारी और प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना व्यक्त करते हुए पशु प्रेम दर्शाया है। लेखक का कहना है कि अनुपयोगी हो जाने पर भी प्राणियों का पालन पोषण करना ही मानवता है। पहले भाग में हमने देखा कि करामत अली अपने ज्ञान से इस दोस्त की एक गाय अपने पास संभालने के लिए रख लेता है, लेकिन यह गाय बूढ़ी होने के बाद दूध नहीं देती है। इस वजह से करामत अली को और उसके परिवार को परेशानी उठानी पड़ती है। करामत अली की फैमिली एक सामान्य फैमिली है। उनकी आर्थिक परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं है और इस वजह से वो गाय को मुफ्त में खिला पिला नहीं सकते हैं। लेकिन फिर भी करामत अली को इस गाय से बहुत ज़्यादा प्रेम है, स्नेह है और अपने दोस्त की इस निशानी को वो यूं ही नहीं छोड़ देना चाहता। लेकिन वो अपनी मजबूरी से परेशान है, मजबूर है वो अपनी परिस्थिति से, और वो सोच रहा है कि अब क्या किया जाए। करामत अली की बीवी रमज़ानी और बेटा रहमान ये दोनों भी चाहते हैं कि गाय को कहीं छोड़ दिया जाए या बेच दिया जाए, लेकिन करामत अली इन दोनों बातों के लिए भी तैयार नहीं है। लेकिन वो फिर भी परेशान है। वो चाहता है कि इस गाय को अच्छी परवरिश मिले, उसको अच्छा खान पान मिले, लेकिन वो ये सब नहीं कर पा रहा है। तभी उसका मित्र नईम वहाँ पर आ जाता है और नईम उसे सलाह देता है कि अगर तुम गाय को नहीं संभाल पा रहे हो, परेशान हो, तो इसको बेच दो। अब हम आगे देखेंगे। करामत अली ने होका भरते हुए कहा, हाँ, परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है। बहुत आसान तरीका है, लक्ष्मी को बेच दिया जाए। वह नईम के पास से हटकर अपने काम में जुट गया, क्योंकि उसको नईम का ये सुझाव बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो किसी भी हालत में लक्ष्मी को बेचना नहीं चाहता था। करामत अली रात का गया, सवेरे कारखाने से घर लौटा। रात की ड्यूटी से घर लौटने पर ही वह लक्ष्मी को धोता था। घर में घुसते ही उसने रमज़ानी से पूछा, क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया? अब देखिए, करामत अली नाइट ड्यूटी करके कारखाने से घर लौटा और उसके दिमाग में जैसे जाते समय गाय का ही विचार था, वैसे आते ही उसने अपनी बीवी से पहला सवाल यही पूछा कि लक्ष्मी को घास डाली या नहीं, चारा डाला या नहीं। रमज़ानी बोली, रहमान से कहा तो था, तुम दोनों की मर्जी होती तो गाय को अब तक चारा मिल चुका होता। अगर वह दूध नहीं दे रही है तो क्या उसे भूखा रखोगे? कहते हुए करामत कटा हुआ पुआल, खली और दर्रा आदि लेकर लक्ष्मी के आगे सानी तैयार करने लगा। अब देखिए, रमज़ानी और रहमान दोनों ने भी उसको चारा नहीं दिया, गाय को चारा नहीं दिया। वो भूखी ही वैसे ही खड़ी रही। करामत अली जब ड्यूटी से घर आता है, उसे पता चलता है कि गाय को अब तक चारा नहीं मिला है, तो उसे बहुत दुख होता है। उसे गुस्सा आता है अपनी बीवी पर और बच्चे पर कि ये लोग अगर गाय दूध नहीं देती तो उसे भूखा मारेंगे क्या। और इसीलिए वो गुस्से में खुद ही पुआल और खली ले जाकर उसके सामने सानी तैयार करने लगता है और गाय को दे देता है। लक्ष्मी उतावली सी तैयार हो रही सानी में मुंह मारने के लिए गाय को सानी देकर करामत अली उसकी पीठ देखने लगा। रोगन ने अच्छा काम किया था, दाग कुछ हल्के पड़ गए थे। अब करामत अली अपनी कारखाने से आते ही सानी तैयार करके लक्ष्मी को दे देता है। लक्ष्मी सुबह से भूखी खड़ी है और वो सानी का इंतज़ार कर रही है कब उसके सामने सानी आए और वो उसमें मुंह मार के वो खाने लगे। अब गाय को जो रहमान ने पीटा था, उसके जो घाव थे, अब रोगन लगाने से वो घाव अब कुछ कम हो गए थे। 10-15 दिनों से यूँ ही चल रहा था। एक दिन जब करामत अली ने पुआल लाने के लिए रमज़ानी से पैसे मांगे तो वह बोली, मैं कहाँ से पैसे दूँ? पहले तो दूध की बिक्री के पैसे मेरे पास जमा रहते थे, उनमें से मैं दे देती थी, अब कहाँ से दूँ? देखिए, अब
गाय की सानी के लिए पैसे चाहिए, पुआल के लिए पैसे चाहिए और करामत अली के पास पैसे नहीं हैं, इसलिए वो रमज़ानी से मांगते हैं। रमज़ानी पहले पैसे दे दिया करती थी क्योंकि पहले गाय का दूध काफ़ी सारा आता था और वो बेचकर उसके पास पैसे बच जाते थे। लेकिन अब गाय दूध दे नहीं रही है और इसके लिए उसके पास ज़्यादा के पैसे है नहीं। लो, यह राशन के लिए कुछ रुपए रखे थे, कहते हुए रमज़ानी ने संदूकची में से 20 का एक नोट निकालकर उसे थमाते हुए कहा, इससे लक्ष्मी का राशन ले आओ। देखिए, अब रमज़ानी के पास ज़्यादा पैसे तो है नहीं, लेकिन वो क्या करती है, जो घर के राशन के लिए उसने 20 रुपये अलग से रखे थे, वो 20 रुपये वो अपनी छोटी सी संदूकची का मतलब है छोटी सी डिबिया में से वो 20 रुपये निकाल कर वो करामत अली को दे देती है और कहती है कि ये ले लो 20 रुपये जो उसने राशन के लिए रखे थे, लेकिन अब तुम लक्ष्मी का राशन इससे ले आओ। ठीक है, इससे लक्ष्मी के 2-4 दिन निकल जाएंगे। अब करामत अली वो पैसे ले लेता है और उस 20 रुपये में उसके 2-3 दिन के खाने का इंतज़ाम हो जाएगा। आखिर इस तरह कब तक चलेगा? रमज़ानी दुखी स्वर में बोली। अब रमज़ानी भी परेशान है, मजबूर है। उसे नहीं लगता है कि गाय भूखी रहे, लेकिन उसके पास ज़्यादा पैसे भी नहीं हैं कि ताज़ा घास या ताज़ा चारा उस गाय को दे सके। तुम इसे खुला छोड़कर आजमा कर तो देखो। अब रमज़ानी कुछ उपाय सुझाने की कोशिश करती है। वो कहते हैं कि हम इसको खिला पिला नहीं सकते, तो इसको आज़ाद कर दो। कहते हुए तो ऐसा करके देख लेंगे। दूसरे दिन रहमान सवेरे 8-9 बजे के करीब लक्ष्मी को इलाके से बाहर, जहाँ नाला बहता है, जहाँ झाड़ झंखाड़ और कहीं धूप के कारण ज़मीन हरी नजर आती है, छोड़ आया ताकि वह घास इत्यादि खाकर अपना कुछ पेट भर ले। अब देखिए, रहमान सवेरे उठकर 8-9 बजे लक्ष्मी गाय को एक नाले के पास छोड़ आता है, जहाँ पर हरी घास है, पानी है और जहाँ पर वो भूखी ना रहे, ऐसी जगह पर वो छोड़ कर आता है। उसे लगता है कि अब वो यहीं रहेगी, वापस नहीं आएगी। लेकिन माँ बेटी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मी 1-1.5 घंटे बाद ही घर के सामने खड़ी थी। उसके गले में रस्सी थी। एक व्यक्ति उसी रस्सी को हाथ में थामे कह रहा था, यह गाय क्या आप लोगों की है? देखिए, अब माँ बेटी को लगा कि हमने उस गाय से पीछा छुड़ा लिया है, लेकिन ऐसा नहीं था। 1-1.5 घंटे बाद एक इंसान उस गाय के गले में रस्सी बांधकर उसे खींचता हुआ उनके दरवाजे पर लेकर आता है और कहता है कि यह गाय क्या आप लोगों की है? रमज़ानी ने कहा, हाँ, यह हमारी गाय का सब चारा खा गई है। इसे आप लोग बांध कर रखें, नहीं तो कांजी हाउस में पहुंचा देंगे। वो आदमी गुस्से में था। वो पूछता है कि ये गाय तुम्हारी है? रमज़ानी कहती है, हाँ, हमारी है। लेकिन उस गाय ने उस आदमी के जानवरों का पूरा चारा खा लिया था और इसलिए वो गुस्से में था। और वो कहता है कि अगर आप लोगों ने इसे बांध कर नहीं रखा तो मैं इसे कांजी हाउस भेज दूंगा, जहाँ पर कांजी हाउस का मतलब है जहाँ पर जो ऐसे भूले भटके जानवर रखने की सरकारी जगह। रमज़ानी चुप खड़े आगंतुक की बातें सुनती रही और रमज़ानी के पास सुनने के अलावा कुछ उपाय था भी नहीं, इसलिए उस आगंतुक मतलब अपरिचित व्यक्ति, उस अपरिचित व्यक्ति की बातें सुनने के सिवा उसके पास और कोई उपाय नहीं था। दोपहर के बाद जब करामत अली ड्यूटी से लौटा और नहा धोकर कुछ नाश्ते के लिए बैठा तो रमज़ानी उससे बोली, मेरी मानो तो इसे बेच दो, फिर बेचने की बात करती हो, कौन खरीदेगा इस बुढ़िया को? रहमान कुछ कह तो रहा था, उसे कुछ लोग खरीद लेंगे, उसने किसी से कहा भी है, शाम को वह तुमसे मिलने भी आएगा। अब देखिए, गाय को छोड़ कर आए तो वो वापस लौट कर आ गई। अब दूसरा उपाय नहीं था, इसलिए रमज़ानी कहती है करामत अली से कि अब इसको बेच दो। लेकिन करामत अली को पता है कि ये गाय बूढ़ी हो चुकी है, ये दूध नहीं देती है, इसको खरीदेगा कौन? फिर भी रमज़ानी कहती है कि रहमान ने किसी से बात कर रखी है और कुछ लोग हैं जो इसे खरीदना चाहते हैं। करामत अली सुनकर खामोश रह गया। उसे लग रहा था सब कुछ उसकी इच्छा के विरुद्ध जा रहा है, शायद जिस पर उसका कोई वश नहीं था। करामत अली यह अनुभव करते हुए कि लक्ष्मी की चिंता अब किसी को नहीं है, खामोश रहा। उठा और घर में जो सूखा चारा पड़ा था उसके सामने डाल दिया। देखिए, करामत अली सब बातें सुनकर खामोश रहा क्योंकि उसके पास और कोई उपाय नहीं था। वो इस बात का विरोध भी नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी गाय के प्रति उसके मन में बहुत ज़्यादा स्नेह था।
बहुत प्यार था, लेकिन परिस्थिति से वो मजबूर था। वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अब करामत अली उठा और उसने गाय के सामने सूखा चारा डाल दिया। लक्ष्मी ने चारे को सूंघा और फिर उसकी तरफ निराशापूर्वक आंखों से देखने लगी, जैसे कहना चाहती हो, मालिक, यह क्या, आज क्या मेरे फांकने को यह सूखा चारा ही है, दर्रा खली कुछ नहीं। अब लक्ष्मी के सामने जो चारा डाला था वो सूखा हुआ था, है ना, विशेष ऐसा कोई चारा नहीं डाला था। इसलिए लक्ष्मी सिर्फ उसे सूंघती है और निराशापूर्वक आंखों से करामत अली की ओर देखती है। शायद वो कहना चाहती है कि ये क्या, रोज़ रोज़ सूखा चारा, दर्रा या खली, मतलब जो विशेष अच्छा चारा होता है जानवरों के लिए, वो नहीं था। लेकिन अब करामत अली भी ऐसा चारा लाए तो कहाँ से लाए। करामत अली उसके पास से उठकर मुंह हाथ धोने के लिए गली के नुक्कड़ पर नल की ओर चला गया। 7-8 बजे के करीब रहमान एक व्यक्ति को अपने साथ लाया। करामत अली उसे पहचानता था। इसके पहले कि उससे कुछ औपचारिक बातें हो, करामत अली ने पूछा, क्या तुम गाय खरीदने आए हो? उसने जवाब में कहा, हाँ, बूढ़ी गाय है, दूध दूध नहीं देती। तो क्या हुआ, तुम इसे लेकर क्या करोगे? मैं कहीं और बेच दूंगा। यह तुम्हारा पुराना धंधा है, मैं जानता हूँ, मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी। करामत मियाँ ने उसे कोरा जवाब दे दिया। रमजानी करामत के चेहरे के भाव भांपती हुई बोली, क्या यह भी कोई तरीका है? आने वाले को खड़े खड़े धुतकार भगा दो। देखिए, यहाँ पर रहमान ने किसी इंसान को वो गाय दिखाने के लिए लाया था जो गाय खरीदने वाला था। लेकिन करामत अली जैसे ही उस इंसान को देखता है, वो पहचान लेता है कि ये इंसान गाय खरीदने आया है और उस गाय के साथ वो क्या करेगा। वो उस आदमी से पूछता है कि तुम गाय खरीदोगे और उसका क्या करोगे? तो वो कहता है कि मैं इसको बेच दूंगा। लेकिन वो झूठ बोल रहा था। उसके पीछे कुछ और सच्चाई थी और वो सच्चाई करामत अली जानता था। और इसीलिए वो खड़े खड़े ही उस इंसान को कहता है कि हमें तुम्हें गाय बिल्कुल भी नहीं बेचनी, और ऐसे ही उसे वहाँ से भगा देता है। ये बात रमज़ानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो कहती है, घर आए मेहमान को तुम खड़े खड़े ही भगा दो, ये सही नहीं है। तब करामत अली कटु स्वर में रमज़ानी से कहता है कि तुम जानती हो वह कौन है? वह लक्ष्मी को ले जाकर वहाँ बेच आएगा जहाँ यह टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाएगी। मेरे दोस्त ज्ञान सिंह को इसका पता चल गया तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगा? देखिए, जो इंसान गाय खरीदने आया था वो गाय को कसाई के हाथ बेचने वाला था। ये बात करामत अली बहुत अच्छे तरीके से जानता था, इसलिए उसने उस इंसान को वहाँ से भगा दिया। अगर करामत अली कहता है कि अगर मेरे दोस्त को पता चल जाए, ज्ञान सिंह को, कि मैंने गाय कसाई को बेच दी है तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। उस दिन करामत अली बिना कुछ खाए पिए रात को बिना बिस्तर की चारपाई पर पड़ा रहा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। अब करामत अली को बहुत ज़्यादा टेंशन आने लगा था। बहुत ज़्यादा वो सोच में पड़ गया था कि अब लक्ष्मी का क्या होगा, क्योंकि घर की जो बाकी सदस्य है अब वो ज़्यादा दिन तक उसकी बात सुनने वाले थे नहीं। वो गाय को संभालेंगे नहीं, तो अब वो क्या करे जहाँ पर गाय को परेशानी भी ना हो, उसको खाने पीने के लिए भी मिले। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर वो उसको रख सकता है? और इसी सोच में वो पूरी रात वैसा ही चारपाई पर पड़ा रहा। रात काफ़ी निकल चुकी थी। सवेरे देर तक वह लेटा ही रहा था। कुछ देर बाद करामत अली ने चारपाई छोड़ी, मुंह हाथ धो घर से बाहर निकल पड़ा। लक्ष्मी के गले से बंधी हुई रस्सी खूंटे से खोली और उसे गली से बाहर ले जाने लगा। रमजानी, जो दरवाजे पर खड़ी यह सब देख रही थी, बोली, इसे कहाँ ले चले? अब देखिए, रात भर सोचने के बाद उसने सवेरे कुछ तो सोचा और वो चारपाई से उठ खड़ा हुआ। तैयार होकर उसने मुंह हाथ धोया और घर से बाहर निकला। उसने लक्ष्मी के गले में रस्सी बांधी और वो उसको खींचता हुआ बाहर निकल गया। ये सब रमजानी दरवाजे से ही देख रही थी। करामत अली ने कहा, जहाँ इसकी किस्मत में लिखा है। वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। लक्ष्मी बिना किसी रुकावट या हुज्जत के उसके पीछे पीछे चली जा रही थी। वह उसकी रस्सी पकड़े सड़क पर आगे की ओर चलता चला गया। चलते चलते कुछ क्षण रुककर वह बोला, लक्ष्मी चल, अरे गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। तुझे गौशाला में भर्ती करा दूंगा। वहाँ इत्मीनान से रहना। वहाँ तू हमारे घर की तुलना में मज़े से रहेगी। भले ही मैं वहाँ न रहूँ, पर जो लोग भी होंगे मेरे ख्याल में तुम्हारे लिए अच्छे ही होंगे। मैं कभी कभी तुम्हें देख आया करूँगा।
तब तू मुझे पहचानेगी भी या नहीं खुदा जाने। कहते हुए करामत अली का गला भर आया, उसकी आंखों में आंसू उतर आए। अब जान से प्यारी गाय को छोड़ने का निश्चय करामत अली ने कर लिया था। उसने जो गौशाला है जो उसके घर से 2-3 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर उसने अपनी गाय को रखने की सोची। शायद वहाँ पर उसको खाना मिल जाएगा, उसको चारा मिल जाएगा, वो ज़िंदा रह पाएगी। इस सोच के कारण करामत अली ने अपनी लक्ष्मी नामक गाय को अपने से दूर करने की सोची। और वो कहता है कि तुझे वहाँ पर अच्छा खाने को मिलेगा, लेकिन मैं बीच बीच में तुम्हें मिलने भी आया करूँगा। लेकिन पता नहीं, खुदा जाने तू मुझे पहचानेगी भी या नहीं। चल लक्ष्मी चल, जल्दी जल्दी पैर बढ़ा। और वह खुद किसी थके मांदे बूढ़े बैल की तरह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा। अपनी जान से प्यारी गाय को जब वो ले जा रहा था, गाय उसके पीछे चल रही थी। लेकिन करामत अली के कदम ही बहुत भारी हो गए थे। उसको चलना नहीं हो रहा था। जैसे एक बूढ़े बैल धीरे धीरे चलता है, वैसे वो चलने लगा था, क्योंकि वो गाय को अपने से दूर नहीं करना चाहता था। लेकिन परिस्थिति की वजह से उसके पास और कोई चारा नहीं बचा था। लक्ष्मी पाठ से हमें यही पता चलता है कि पालतू पशु यह परिवार के सदस्य जैसे होते हैं। हमें उन्हें प्रेम से पालना चाहिए। हमें उनके प्रति सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए। उन्हें उचित समय पर अच्छी खुराक देनी चाहिए। उनकी साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। पशु मूक प्राणी होते हैं, वे अपना दुख दर्द बता नहीं सकते। इसीलिए मनुष्य को उनके भोजन के साथ साथ उनकी भावनाओं को भी समझना ज़रूरी है। ये जानवर हमारे प्रति भी सद्व्यवहार और स्नेह रखते हैं। उनकी अच्छी देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। इसी के साथ यहाँ पर हम ये पाठ समाप्त करते हैं। इस पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के हम अर्थ देखेंगे। बथान का मतलब है पालतू गाय, बैल रखने की जगह। मवेशी का मतलब है कृषि कार्य में उपयुक्त तथा दुधारू पशु। दर्रा का मतलब है अनाज के अंश। हौ का मतलब दीर्घ निश्वास। और पुआल का मतलब है धान के सूखे डंठल। खली तेल निकल जाने के बाद तिलहन का बचा हुआ हिस्सा जो मवेशी खाते हैं। कांजी हाउस का मतलब है सरकारी मवेशी खाना, जिसमें लावारिस पशु जानवर रखे जाते हैं। मुहावरे भी इस पाठ में आए हुए हैं। वो ऐसे हैं: मुँह मारना मतलब जल्दी जल्दी खाना, गला भर आना मतलब आवाज़ भर आना, कोरा जवाब देना मतलब साफ मना करना, तैश में आना मतलब आवेश में आना। चौथा लेक्चर हमारा वाह रे हमदर्द इस पाठ पर आधारित होगा। धन्यवाद।